क्या है यूजीसी बिल? यूजीसी बिल के भारत में आने से इतना ज़्यादा हंगामा क्यों हो रहा है? क्या है ये कानून? क्या ये पारित हो गया है या पारित होने वाला है? और इस कानून का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी लोगों को नहीं पता। तो आइए इस छोटे से वीडियो में सब कुछ समझते हैं और पूरे ही गहन के साथ, रिपोर्ट के साथ और हम डेटा के साथ समझेंगे इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, क्या कानून बनने से किसी लोग का, किसी समाज का, किसी वर्ग का नुकसान होने वाला है। पूरी वीडियो में समझेंगे। मैं हूं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। नरेंद्र मोदी यूजीसी बिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये बिल तब पारित हुआ था 2012 में आया था ये बिल। इस बिल के मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ में जातिगत भेदभाव होता है लोगों से, छात्रों में, टीचर्स को लेके कि छात्र इस जाति का है, उस जाति का है, लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, जो जातिवाद चलता था उसको हटाने के लिए यूजीसी बिल लाया गया था 2012 में। वो मायावती का सरकार था, यूपी में कई सारे गवर्नमेंट्स थे, उनके द्वारा पारित की गई थी और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी बैठ के, उनके चेयरमैन बैठ के बातचीत हुई जब ये बिल आया था 2012 में। पर उसमें ऐसी कोई प्रावधान नहीं थी कि किसी खास वर्ग या किसी खास जाति को लेकर कोई टारगेट नहीं की गई थी। वो इतना ही किया गया था कि सभी छात्रों को शामिल किया गया था और सभी छात्रों को लेकर इसमें कानून बना था और सजा मिलने की प्रावधान थी। पर अब जो 2026 में 13 जनवरी को यूजीसी बिल को एक संवैधानिक तौर पर तो नहीं, इसको संसद में लेके पारित नहीं किया गया है, पर इसे एक समझिए कि इसकी जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि हाल ही में 2-3 केसेस हुए हैं। एक प्रियंका ऐसे करके केस हुआ था जिसमें एक लड़की थी जिस बहुत लोअर कास्ट थी, उसके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ कॉलेज में। छात्र उसका मजा लेते थे, छात्र उसके बारे में बहुत सारे मजाक मस्तियाँ करते थे, वीडियोस बनाते थे उसको लेके, वो छोटी कास्ट की है तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, ऐसा केस सामने आया था। तो यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट को लगा कि ज़रूरत है एक ऐसे बिल की जो आजकल भी छात्रों में और दूसरे लोगों में भेदभाव हो रहा है जात को लेके कि तुम छोटे जात से बड़े जात को, उसको हटाया जाए। तो ये बिल, यूजीसी बिल लाया गया है। बिल के आने के बाद लोग कई सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इसका असली कारण क्या है? कारण ये है कि इस बिल में कुछ वर्ग को हाईलाइट किया गया है। जैसे आप अगर अनुसूचित जाति से हैं तो आपको इसमें अधिकार दिया गया है, अगर आप बहुत ज़्यादा पिछड़े जाति से हैं तो भी इसमें आपको अधिकार दिया गया है। पर अगर आप स्वर्ण जाति से हैं, मतलब समझिए ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, या आप अपर कास्ट से आते हैं, जनरल कास्ट से आते हैं, तो उसमें आपके लिए कोई प्रावधान ही नहीं दी गई है। पर इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं वो इस बात को लेकर हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी छोटे कास्ट से हैं तो बड़े कास्ट 2 लोग हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, छोटे कास्ट वाले ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि दूसरे कास्ट के लड़के को सही नहीं लगा, उसने इस पर आपत्ति जताई, तो छोटा कास्ट इस कमीशन में, यूजीसी कमीशन हर कॉलेज में बनाया जाएगा, उसमें जाके अपनी एक आपत्ति पत्र दे सकता है कि मुझे इस बात से ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो ये भेदभाव का मामला है। तो अगर बड़े कास्ट को उस कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता है, उस कॉलेज से रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है बिना किसी जांच के। जी हाँ, इसमें यह भी लिखा गया है कि ज़्यादा हाई कमीशन तक जांच नहीं होगी। अगर आपका मामला सामने आए, भेदभाव की कोई भी केस सामने आई है, तो जो इसमें दोषी पाया जाएगा उससे पहले अगर वो दोषी कहलाया भी गया है तो भी उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और अगर पूरे मामले की जांच होती है सीसीटीवी कैमरे से, फोटोजेस से और लोगों से पूछताछ के बाद अगर ये केस झूठा भी साबित होता है तो इसमें कोई जवाबदेही का कहीं ऐसा हिस्सा लिखा ही नहीं हुआ है कि इसमें आपको आगे जवाब देना पड़ेगा कि आपने झूठा मामला क्यों लगाया। जी हाँ, और इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये बात तो मानने लायक है कि आजकल भारत के कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ में, और हाँ ये बात तो है कि भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भेदभाव की कई घटनाएं सामने देखने को मिली हैं। जैसे रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 के जो कार्यकाल में लगभग 1700 से 1800 केसेस ऐसे आए थे जिसमें भेदभाव हुआ था। वहीं अब 2023-24 की रिपोर्ट हम देखते हैं तो ये मामला दुगने से भी बढ़ गया है, मतलब 118% की बढ़ोतरी होते हुए 3500 से 4000 केसेस आए हैं कि छोटे जात के लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ टीचर्स के द्वारा या छात्र के द्वारा ही ऐसे अभद्र शब्दों का यूज किया गया है जो उनके जाति पे, उनके सम्मान पे, उनके अधिकार पे सीधे सवाल उठाता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे बिल लाना भारत में, क्या इसकी जरूरत है? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ऐसा बिल ला के आप छात्रों को पढ़ाई से हटा के राजनीति के दौर पे ले जा रहे हैं? ये इस बिल के लाने का कोई और भी कारण हो सकता है? अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको यूजीसी बिल के बारे में सब कुछ बताऊं, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी बिल होता क्या है, इसको क्यों पारित किया जा रहा है, कब से है, मैंने सारी बातें आपको बता दी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा।